नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर भी यही चाहता है कि उसे ही रास्ता मिले। कहीं ऐसा ना हो दामन जला लो, कहीं ऐसा ना हो दामन जला लो, हमारे आंसुओं पर खाक डालो। क्या बात। हमारे आंसुओं पर खाक डालो। मनाना ही ज़रूरी है तो फिर तुम, मनाना ही ज़रूरी है तो फिर तुम हमें सबसे खफा होकर मना लो, सबसे खफा होकर मना लो। बहुत रोई हुई लगती हैं आंखें मेरी, बहुत रोई हुई लगती हैं आंखें मेरी, मेरी खातिर ज़रा काजल लगा लो, मेरी खातिर ज़रा काजल लगा लो। अकेलेपन से खौफ आता है मुझको, अकेलेपन से खौफ आता है मुझको, कहाँ हो ऐ मेरे ख्वाबो ख्यालो, कहाँ हो ऐ मेरे ख्वाबो ख्यालो। बहुत मायूस बैठा हूँ मैं, बहुत मायूस बैठा हूँ मैं तुमसे, कभी आकर मुझे हैरत में डालो, कभी आकर मुझे हैरत में डालो। कि उसी को जीने का हक है, उसी को जीने का हक है, जो इस जमाने में इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। ये नसीम निकहत बड़ी शायर रही हैं, ये बहुत अच्छा लिख गई हैं। 2 वर्ष 3 साल हो गया है इनका निधन हो चुका है, लेकिन जो लिख गई हैं वो कमाल लिखा है राजेश उन्होंने। जब उतरे चांद आंगन में तो रातें बात करती हैं, जब उतरे चांद आंगन में तो रातें बात करती हैं, वो चेहरा खूबसूरत है वो आंखें बात करती हैं, वो चेहरा खूबसूरत है वो आंखें बात करती हैं। सफ़र का हौसला काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने को, सफ़र का हौसला काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने को, मुसाफिर जब अकेला हो तो राहें बात करती हैं। शजर जब मुज़महिल हो फूल हो शाखों पे अफसुर्दा, ये दोनों ही शब्दों का मतलब उदासी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। शजर जब मुज़महिल हो फूल हो शाखों पे अफसुर्दा, उदास आंगन में दीवारों से शामें बात करती हैं। मेरी आँखों से नींदें लेके तुमने रत जगे बख्शे, क्या बात। मेरी आँखों से नींदें लेके तुमने रत जगे बख्शे, मेरे तकिए मेरे बिस्तर से रातें बात करती हैं, मेरे तकिए मेरे बिस्तर से रात। आखिरी शेर देखिए, शजर पेड़, शजर भी झूमते हैं जब हवाएं गुनगुनाती हैं, शजर भी झूमते हैं जब हवाएं गुनगुनाती हैं, परिंदे लौट आते हैं तो शाखें बात करती हैं, क्या बात, तो शाखें बात करती हैं। कि कहाँ कहाँ से तुझे इकट्ठा करूँ ऐ जिंदगी, कहाँ कहाँ से तुझे इकट्ठा करूँ ऐ जिंदगी, जहाँ देखता हूँ तू बिखरी नजर आती है। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की रचना हम आपके लिए लेकर आते हैं आज। एक नई कृति है उनकी जिसका शीर्षक है स्टोर नुमा जिंदगी। मैं प्रयास करता हूँ लेखक की भावनाएं शब्द आप तक पहुँचाने के। जी। किसी स्टोर की तरह आम आदमी भी वक्त को सहेजता, अच्छे लम्हों को रोकना चाहता है सदा, अच्छे लम्हों को रोकना चाहता है सदा, लेकिन परतें गहरी, अस्पष्ट और निष्प्रभा, अस्पष्ट और निष्प्रभा जीवन की गाथा में रोकती हैं अपने ही खुलासे, पीछे लौटने की गुंजाइश, पीछे लौटने की गुंजाइश। अक्सर नीलाम होते वजूद में, अक्सर नीलाम होते वजूद में किसी के घर का भंडार गुमराह होता है कि उसने जो जोड़ रखा, जिंदगी का सामान जिंदा रखा, खत्म वही हुआ जिसे समय ने पहचाना नहीं, जिसे समय ने पहचाना नहीं। हम स्टोर जिंदगी जीते और खाक कर देते ताजगी, और खाक कर देते ताजगी, बचाते बचाते उसे भी स्टोर कर देते हैं। वहाँ बचत नहीं, वहाँ
बचत नहीं वर्षों से दादा नाना की इच्छाओं की रखवाली का ताला। वर्षों से दादा नाना की इच्छाओं की रखवाली का ताला अब खुलता नहीं किसी ताली से। क्या बात। अब खुलता नहीं किसी ताली से। किसी रखवाली का स्टोर हो जाना, किसी रखवाली का स्टोर हो जाना ना सामान की गुणवत्ता और ना ही उपयोगिता पूछता है, और ना ही उपयोगिता पूछता है। लोकतंत्र भी अपनी भंडारण क्षमता में इच्छाओं के दफन कक्ष, इच्छाओं के दफन कक्ष में सदियों से रूबरू होने की ख्वाहिश ही तो है। क्या बात। रूबरू होने की ख्वाहिश ही तो है। हर वस्तु स्वयं में भंडारण की क्षमता और सुरक्षा खोज रही, ठिकाना आवश्यकता से अधिक धन कब से जगह ढूंढ रहा, आवश्यकता से अधिक धन कब से जगह ढूंढ रहा, और सियासत बांट रही कब से देश के संसाधन। हर किसी के देश के संसाधन, हर किसी की सूरत में एक स्टोर, मेकअप की किट में, वकालत की फाइल में, स्टोर न्याय की अदालत में, सरकार के आदेश में चौकीदार के बिना रह लेता है। क्या बात। सरकार के आदेश में चौकीदार के बिना रह लेता है। निर्मल असू साहब की नई रचना स्टोर नुमा जिंदगी। कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। इरशाद खान सिकंदर बहुत अच्छी शायरी करते हैं राजेश। एक गज़ल है उनकी दर्शकों के लिए, लंबी है थोड़ी सी, मैं जल्दी बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। बांधते शायरी में हो तिल को, क्या कोई राज आ गया दिल को। जानती हैं कि अब विदाई है, जानती हैं कि अब विदाई है, कश्तियाँ चूमती हैं साहिल को। काम सब हो गए मेरे आसान, कौन समझेगा मेरी मुश्किल को, कौन समझेगा मेरी मुश्किल को। पाँव में आँख तो नहीं फिर भी, पाँव में आँख तो नहीं फिर भी, देखते हैं कदम ये मंजिल को। शाम है मैं हूँ बंद कमरा है, शाम है मैं हूँ बंद कमरा है, ढूंढते हैं चिराग महफिल को। गम से एक उम्र के मरासे में है, गम से एक उम्र के मरासे में है, तोड़ दूँ कैसे मैं सलासिल को, तोड़ दूँ कैसे मैं सलासिल को। आखिरी शेर देखिए, देख कर रो पड़ा मेरी हालत है, देख कर रो पड़ा मेरी हालत, कौन सा गम है मेरे कातिल को। क्या बात। कौन सा गम है मेरे कातिल को। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। अहमद फराज साहब के शब्द। सागर सिद्दीकी साहब बहुत बड़े शायर, इनकी एक गज़ल छोटी लेकिन गहराई देखिएगा आप जरा इसमें। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। ये किनारों से खेलने वाले हैं, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो, तो क्या तमाशा हो। आज हम भी तेरी वफाओं पर, आज हम भी तेरी वफाओं पर मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो, तो क्या तमाशा हो। तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो। आखिरी शेर देखिए, वक्त की चंद सातें सागर, वक्त की चंद सातें सागर, लौट आए तो क्या तमाशा हो। क्या बात है जी। तो क्या तमाशा हो। सागर सिद्दीकी साहब की गजल है। शाहिद कबीर साहब की एक गजल है जीवन जी, जो अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। हम देखिए क्या लिखते हैं कि बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थे
मनाने की ज़रूरत क्या है? हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है? आपके दम से तो दुनिया का भरम कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम। आप जब से हैं तो जमाने की ज़रूरत क्या है? आप जब से हैं तो जमाने की ज़रूरत क्या है? तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है। बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है? बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है? और आखिर में लिखते हैं कि दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है? क्या बात है, बहुत खूब। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है झुर्रियों भरे हाथ। इस किताब को लिखा है अनीता भारद्वाज ने। इसमें अनीता भारद्वाज द्वारा अपने कल्पना लोक से उतरकर जीवन के यथार्थ और धरातल की कड़वी सच्चाई को अपनी कविताओं के माध्यम से पाठक वृंद तक परोसने का सुंदर प्रयास किया गया है, जो अति सराहनीय है। अपने सरल सहज भावों को कविताओं के रूप में बहुत आसानी से प्रकट कर देने की अद्भुत क्षमता उनकी रचनाओं को जीवंत बना देती है। अपने शिल्प और शैली के माध्यम से अपनी रचनाओं को पठनीय एवं रोचक बनाकर पाठक को परोसना केवल मात्र मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अपितु शिक्षात्मक, सुधारात्मक पहलू, लोक मंगल की दृष्टि से रचनाओं को कलमबद्ध करना बहुत सुंदर एवं सराहनीय है, जो उनके भाव पक्ष की कोमलता को उजागर करता है। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का प्रकाशन हुआ है द पेनमैन प्रेस, बागपत, उत्तर प्रदेश में। किताब का मूल्य है 325 रुपए। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए चंबा से अशोक दर्द की कृति खुद उनकी ही आवाज में। आप सब श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे पहाड़ में। मेरे पहाड़ में उगते हैं आज भी प्रेम के फूल, और घासनियों पर उगती है सौहार्द की दूब। घाटियाँ गूंथती हैं छल छलाती नदियों की मालाएं, कि घाटियाँ गूंथती हैं छल छलाती नदियों की मालाएं। धूड़ू बाबा की तरह नाचते झरने, धूड़ू बाबा की तरह नाचते झरने, गाते हैं रांझू फुलमू कुंजू चंचलो सुन्नी भूकू के प्रेम गीत। यहाँ लोग दौड़ते नहीं, यहाँ लोग दौड़ते नहीं, सिर्फ सीना ऊंचा करके चलते हैं। यहाँ आज भी घर घर ही हैं, यहाँ आज भी घर घर ही हैं, लोगों ने इन्हें मकानों में नहीं बदला है। मेरे पहाड़ में कोई लापता नहीं होता, मेरे पहाड़ में कोई लापता नहीं होता। दूर दूर तक खबर रहती है उसके होने या ना होने की, कि दूर दूर तक खबर रहती है उसके होने या ना होने की। आज भी यहाँ कुछ अनछुए रास्ते हैं जिन पर सिर्फ देवता विचरते हैं। आज भी यहाँ कुछ अनछुए रास्ते हैं जिन पर सिर्फ देवता विचरते हैं। किसान आज भी सज्जन मित्र, पच्चे परौणे, भिक्खू बंगालू, चिड़ू पंखेरू आदि के नाम कुछ दाने अपने खेतों में जरूर बीजते हैं। कि किसान आज भी सज्जन मित्र, पच्चे परौणे, भिक्खू बंगालू और चिड़ुओं पंखेरुओं के नाम कुछ दाने अपने खेतों में जरूर बीजते हैं। बूढ़ी ताई ने परंपराओं की पोटली आज भी संभाल कर रखी है, कि बूढ़ी ताई ने परंपराओं की पोटली आज भी संभाल कर रखी है। आज भी सत्यम शिवम सुंदरम का वास है मेरे पहाड़ में, आज भी सत्यम शिवम सुंदरम का वास है मेरे पहाड़ में। धन्यवाद।
आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।